ये क्या, मेरे घर की काम वाली इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत। मैंने आज से पहले कभी इस पर नज़र क्यों नहीं डाली। मैं भी पागल ही हूँ, मैं तो खामखा पैसे बाहर खर्च करता हूँ। अगर उतने से पैसे मैं इसको दे दूँ, ये भी तो मेरी बात मान लेगी, है ना। मुझे तो बस मज़े चाहिए, चाहे बाहर मिले या घर पे। और वैसे भी 1 महीने के लिए मेरी बीवी मायके गई है, 1 महीने से पहले तो वो आएगी नहीं। कितना सारा टाइम है मेरे पास, उसमें तो मैं इसके साथ बहुत मज़े ले सकता हूँ। और दिखने में तो यार काफ़ी मॉडर्न लग रही है ये, काम वाली होके इतने सारे टैटू बॉडी पे। हाँ, होना हो इसकी शादी ना पक्का गरीब घर में हो गई होगी, इसलिए मजबूरी में बेचारी ये काम वाली का काम कर रही है। अच्छा नहीं लग रहा है इसको देख के। थोड़े से पैसे इसको देख के इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लूँगा तो क्या गलत है ना। बात करके देखता हूँ। सीमा। आई साहब। हाँ साहब, आपने बुलाया? अच्छा सीमा, एक बात बता, वो जो तेरा पति था शराब पीने वाला, उसने शराब छोड़ी कि नहीं? कहाँ साहब, आपको तो पता है वो कितना बड़ा बेवड़ा है, शराब पीनी कहाँ ही छोड़ेगा, और अब भी कहीं पी के पड़ा ही होगा। एकदम ठीक कह रही है तू। मुझे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन परसों मैंने भी उसको ठेके के लाइन में खड़े होकर देखा था, लोगों से लड़ रहा था आपस में शराब पी के। कैसा मर्द है यार वो। अगर घर के मर्द ही ऐसे रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। साहब क्या ही कर सकती हूँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गया है। शादी से पहले बोलता था रानी बना के रखूँगा, नौकरानी बना के रख दिया है। बड़ा बुरा लग रहा है यार मुझे तेरे लिए। और तू बता रही थी तेरे बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो गया? हाँ साहब, जाते हैं ना सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में? अरे तुझे पता नहीं है क्या, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। पहले से 5वीं तक तो बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाना चाहिए। कहाँ फंस रही है तू? साहब पर क्या कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी है। चाहती तो मैं भी हूँ कि वो बड़े स्कूल में पढ़े, पर साहब ज़िंदगी में जो लिखा है वही होता है। समझ सकता हूँ यार, तेरी भी कितनी सारी मजबूरियाँ होंगी। वैसे तू घर में काम वाम करके महीने कितना कमा लेती है? साहब एक आपके घर पे काम करती हूँ और 2-3 घर पे काम करती हूँ, ये कुछ 15-1 हज़ार रुपये। 15,000 रुपये? यार 15,000 रुपये में आज के ज़माने में होता क्या है? 15,000 रुपये में पूरा 1 महीना, और ऊपर से तेरा वो शराबी पति। तेरा जीवन तो बड़ा कठिन चल रहा है यार। क्या करूँ साहब, अब मेरी मजबूरी है, मुझे इसी में गुजारा करना है। वैसे सीमा एक बात बता, अगर मैं तुझे काम का प्रपोजल दूं जिसमें तुझे 2 घंटे के पूरे 20,000 रुपये मिलेंगे, तो तू करेगी क्या? 2 घंटे के 20,000 रुपये? हाँ साहब, आप बताओ ना, झाड़ू पोछा बर्तन सब अच्छे से कर लूँगी मैं। अरे बावली, कितनी नादान है तू। झाड़ू पोछा बर्तन ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ी खुद की भी मेहनत होती है। साहब आपको तो अच्छे से पता है, मेहनत से तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ, पर ऐसा क्या काम है जिसके करने के मुझे 20,000 रुपये मिलेंगे? और मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ। अरे सब मिल जाएंगे तुझे, तू उसकी टेंशन मत ले। और जो काम है ना ये, उसमें वो अंगूठा छाप पढ़ाई वढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं है। तू एक काम कर, तू पहले ना मेरे लिए कड़क चाय बना के पिला दे मुझे, फिर मैं तुझे बताता हूँ। ठीक है साहब, मैं भी लेके आती हूँ। अरे कितनी नादान है यार ये तो फट से मेरी बात मान गई। कोई बात नहीं, अब इसको असली मुद्दा जाके बता ही देता हूँ। थोड़े से ज़्यादा पैसे दूंगा तो इसकी मजबूरी की वजह से ये मेरी बात मान ही लेगी। अरे 2 घंटे के 20,000 रुपये, ऐसा क्या काम करना होगा? चलो वो तो साहब बता ही देंगे। अगर ऐसा हो गया ना तो मज़े ही आ जाएंगे। मैं ना अपने सारे शौक़ पूरे करूँगी और अपने बच्चों को भी ना बड़े स्कूल में डालूँगी, लेकिन अपने पति को ना 1 रुपया नहीं दूँगी। अब एक काम करती हूँ, साहब के लिए पहले चाय बना लेती हूँ, फिर साहब से पूछती हूँ काम करना क्या है। सीमा क्या कर रही है तू? साहब आपके लिए चाय बना रही हूँ, आप यहाँ क्यों आ गए? अंदर चलो ना, मैं लेके आती हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं बैठ ही जाऊँगा। मैं वो कह रहा था कि तुझे जानना है तू 2 घंटे में 20,000 रुपये कैसे कमा सकती है? हाँ हाँ साहब बताओ ना, मैं तो कितनी देर से उतावली हो रही हूँ जानने के लिए। अच्छा तो देख, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें ना तेरी थोड़ी सी मेहनत लगेगी। देख तेरे को तो पता ही है कि 1 महीने के लिए तेरी मेमसा मायके चली गई है और यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता। हाँ साहब, पर करना क्या है मुझे, आप बताओ तो सही। तुझे मेरा मन लगाना है और क्या। अरे साहब कैसी बात कर, मन तो आपका मैं लगाती हूँ, सारे दिन आपके सामने ही रहती हूँ। अब तूने इतनी नादान बन के मत दिखा, इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तू भी शादीशुदा है और मैं भी शादीशुदा हूँ। तुझे पता नहीं चल रहा मेरा कैसा मन, मैं किस मन की बात कर रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जो 2 लवरों के बीच में होता है। और
शादीशुदा कपल भी तो करते हैं ना, उस मन की बात कर रहा हूँ मैं। अरे नहीं नहीं साहब, ये सब गलत है। मैं ये सब नहीं करूँगी। आप मेरे मालिक हो, और अगर मालकिन को ये सब पता चल गया वो तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगी। तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रही है? तेरी मालकिन को पता कैसे चलेगा? मैं तो बताऊंगा नहीं। और तू तो बताने से रही, अब तुझे तेरे काम के पैसे मिल रहे हैं ना, पूरे 20,000 रुपए। क्या कमी है? देखियो कैसी ये पुरानी सी साड़ी पहनती है तू। अरे अच्छी साड़ी पहनी हो, सिल्क की साड़ी पहनी हो इतने पैसों में, और अपने वो पति को इंग्लिश का बड़ा वाला खम्बा ला के दियो, खुश हो जाएगा तुझसे। अरे नहीं नहीं साहब, ये सब गलत है ना। मैं तो यहाँ पे काम करती हूँ, मेरे साथ अभी ये सब। अरे जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तू क्यों इतने नखरे खा रही है? अरे मान जा यार, तेरा साहब इतने दिनों बाद तुझसे कुछ मांग रहा है और तुझे तेरे काम के पैसे मिल तो रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है साहब। बढ़िया, चला। फिर साहब मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। देखो ये सब गलत है, रहने देते हैं ना। अच्छा समझ गया मैं, टेंशन मत ले, तुझे 20 के ना पूरे 25,000 रुपये दूंगा, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है साहब। अब देख, ज्यादा ना सवाल जवाब मत करियो, मूड बना है, मूड खराब नहीं करते। चला तुझे जन्नत की सैर कराऊं। वैसे मानना पड़ेगा सीमा, तू तो काफी एक्सपीरियंस निकली। मैं जानता ही था, तुझे देख के ही पता चल जाता है कि तेरे में कितनी ताकत है। अरे साहब ये तो फॉर्मेलिटी की बातें छोड़ो, अब जल्दी से मेरे पैसे लाओ, मुझे और भी काम करना है। अच्छा जी, फॉर्मेलिटी इंग्लिश, क्या बात है। तेरे 25,000 रुपये बनते थे ना? अरे ये क्या कर रही है तू? पैसे गिन के तो देने दे। अरे साहब गिनना क्या होंगे, ये कितने होंगे? कितने पैसे? 50,000 रुपये। हाँ तो 50 मेरे और बाकी के आपके 1.5 लाख रहेंगे। तू पागल वागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? तेरी और मेरी 25,000 रुपये बात हुई थी, 50,000 रुपये कैसे ले लेगी? हाँ 25 में बात हुई थी, पर अब मेरा मन है कि मैं आपसे पूरे 2 लाख रुपए लूँ। देखो चुप करके दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? तू ऐसा नहीं कर सकती, मेरे को मेरे पैसे वापस दे। साहब ये चिक चिक ना मेरे आगे मत करो। वैसे तो ना एक बात की याद दिला दूँ, वैसे तो मैं आपके काम वाली हूँ, लेकिन अब तो मैं कुछ और, आप समझ रहे हो ना। और मुझे ना सिर्फ 2 मिनट लगेगी चिल्लाने में, ऐसे साड़ी का पल्लू उतारूंगी, सब आपके बारे में क्या सोचेंगे, और फिर आपको शायद पता नहीं कितने पैसे देने पड़ जाए। तो फायदा इसी में है, बाकी के 1.5 लाख रुपए भी जल्दी कर दो। देख तू ऐसा वैसा कुछ मत करियो, अगर तूने बाहर सोसाइटी में बता दिया तो मेरी तो थूथू हो जाएगी, बहुत बदनाम हो जाऊंगा मैं। देख तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देता हूँ पैसे, रुक। हाँ जल्दी जल्दी। मैं तेरे सैलरी अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, ये ले 1.5 लाख रुपए कर दिए मैंने। अरे वाह, वैसे तो साहब इतने बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन आपका दिमाग ना रत्ती भर नहीं चलता है। आपने पैसे मुझे ऑनलाइन कर दिए। अब तो ये मेरे पास और पक्का सबूत आ गया कि आपने ज़रूर मेरे साथ कुछ गलत करा है, और उसको छुपाने के लिए मुझे पैसे दिए हैं। ये तो मज़ा ही आ गया। अब साहब बात तो देखो 25,000 में हुई थी, 2 लाख मैं ले चुकी हूँ, और अब हाँ आगे से जब भी आपको कहूँगी ना, मुझे बस पैसे देते रहना। बहुत तेज चल रही है तू, मुझे अगर पता होता ना तू मुझे ब्लैकमेल करेगी, मैं तेरे साथ ये सब कभी नहीं करता। लेकिन मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, अपनी मेम साहब को जो हमारे बीच हो उसके बारे में कुछ न बताइयो। अगर तूने उसको बता दिया तो मेरा परिवार उजड़ जाएगा। नहीं बताऊंगी साहब, बस आप मेरे टाइम पे मुझे पैसे देना, मुझे क्या मतलब है। और बस पैसे दे देना मेरे टाइम पे, ठीक है साहब? मैं चलती हूँ। और हाँ साहब एक बात और आपको बता दूँ, अब ना मेरा ये 15,000 में काम करने की कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं है, बस वो थोड़ी फॉर्मेलिटी के लिए मैं करने आ जाऊंगी, और लेकिन जब मेरा मन होगा तब। तो बहुत तेज निकली, मैं तो इसको कितनी भोली समझता था, लेकिन ये तो तेज। भगवान ही क्या हो गया, इससे अच्छा तो मैं पैसे बाहर ही खर्च कर लेता। अब तो खामखा बदनाम होने के डर भी लगा रहेगा, बस कुछ हो ना जाए। कितना बड़ा पाप कर दिया यार मैंने।